ले जी, हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो कामयाब प्रोग्राम रहा, पूरी जर्मनी से जो बिजनेसमैन कारोबार करने वाले लोग आए हुए थे, यहाँ हमारे साथ एक और दोस्त हैं। इनसे दो मालूमात लेंगे। एक तो इन्होंने आज का प्रोग्राम जो देखा है इसके मतलब इनकी क्या राय है। दूसरा जो बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात है वो ये है कि यहाँ जर्मनी से अक्सर दोस्त आजकल उम्रा के लिए जाते हैं और वो मुख्तलिफ प्राइस जो अदा करते हैं। बाज़ ग्रुपों में जाते हैं 1800 2000, बाज़ प्राइवेट फैमिली के साथ जाते हैं, उनका भी खर्चा। इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आसान का ढूंढा, दोस्तों के साथ मिल के होके आए। तो ये अपना तजुर्बा बयान करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। पहले आज के प्रोग्राम अपना तारुफ करवा दें पहले थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ है और मैं तकरीबन 12 साल से इधर रह रहा हूँ जी। तो आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। काफ़ी सारे पुराने दोस्त जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिला, उनके तजर्बे से सीखने का मौका मिला। कुछ हमने अपनी गुजारिशात उन्हें पेश की और कुछ उनसे सुनी, तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। 12 साल में आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार करते हैं, और यहाँ आपने मालूमात ली, दोस्त भी आपसे मिल रहे थे। बाकी जो आपने वो दूसरा काम जो बड़ा ज़बरदस्त किया है ना, जो उम्रे वाला, उसमें ज़रा आप थोड़ी सी डिटेल बताएं कि किस तरह आपने किया और मुकम्मल आपका खर्चा, होटल, खाना पीना, ट्रेन का, फिर आगे जा कितना आपका हुआ और कैसे आपने ये आइडिया हासिल किया। जी दरअसल मैं ट्रैवल करता रहता हूँ पूरी दुनिया में जी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कोशिश होती है कि देखा जाए कहाँ से कितने आप यूरो बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं ढूंढते हुए जब विज़ एयर है एक हंगरी की, उसने अपनी सर्विसेज शुरू की ऑस्ट्रिया से। ठीक है। तो वो इटली से भी जाती है, ऑस्ट्रिया से भी जाती है, हंगरी से भी जाती है, जद्दा के लिए उनकी फ़्लाइट्स हैं। लेकिन यह है कि हमें ऑस्ट्रिया थोड़ा नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे कुछ प्यार मोहब्बत भी है वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ हमें, तो वो सस्ती टिकट मिल जाती है। आपको थोड़ा देखते रहना पड़ता है, कभी 140 150 160 तक जी आने जाने की मिल जाती है। लेकिन वो उसमें सिर्फ ये होता है कि आप एक बैग लेके जा सकते हैं, पीछे जो छोटा बैग लेके जा सकते हैं। अकेले आदमी के लिए वो काफ़ी है उधर उम्रे के लिए? उम्रे के लिए वो काफ़ी है, डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है एक बैग साथ बुक कर लें, एक फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ये तो मैं आपको अपना तजुर्बा बता सकता हूँ जी। तो हम जो है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हर साल चक्कर लग जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह भी यही है कि वो मुनासिब कीमत होने की वजह। तो आप कितने महीने पहले वो बुक कर लेते हैं जब आपको 150 में या 160-70 में मिल जाती टिकट? मुख्तलिफ है। अच्छा। देखें, कोई भी बंदा जो उम्रे पे जाता है, इधर रहता है यूरोप में, उसको पता है पहले छुट्टियां लेनी है, अपना प्लान करना है। तो अक्सर औकात कभी 2 महीने पहले, कभी 3 महीने पहले, कभी 5 महीने पहले भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ जाने वालों का कब प्रोग्राम फिक्स हो गया। तो यहाँ से हम गाड़ी पे भी चले जाते हैं, ठीक है, ट्रेन पे भी चले जाते हैं, ठीक है। बाय एयर भी हमारे दोस्त के हैं। अच्छा। तो जो हमबर्ग रहते हैं वो वहाँ से बाय एयर चले गए, तो गाड़ी पे भी गए हैं, ट्रेन पे भी। तो तीनों सूरतों में वहाँ तक जाने का जो खर्चा है वो जितने बंदे होंगे उतना डिवाइड हो जाता है। आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं अगर, बिल्कुल सही है। तो वहाँ से आपकी नॉर्मल फ्लाइट है, उसको सुबह फ्लाइट लेंगे, जाके एयरपोर्ट में सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है। सिर्फ ये है कि खाना पीना आपको अंदर से भी मिल जाता है, पेड होता है, या एयरपोर्ट से ले लें, बाहर से ले लें और बैठ जाएं, ठीक है, और आराम से चला जाता है। नहीं, एयरलाइन के अंदर तो ये खाना नहीं ना देते, मतलब पेड है, आपने खरीद कर, ठीक हो गया, जैसे रायनेयर या ईज़ीजेट या दूसरी एयरलाइन है, इसी तरह इसमें भी आप खरीद सकते हैं। तो आपका जो तजर्बा वो ये कहता है कि अगर एक बंदा उम्रा करने जाता है, वो जाता है मदीना और मक्का भी और जद्दा की फ़्लाइट लेके, तो उसको 10 दिन, अगर वो उम्रे में 5 दिन यहाँ रहता है, 5 दिन आगे जाता है गाड़ी, आपका जो तजर्बा एक्सपीरियंस हुआ है आज आके, वो आप क्या कहते हैं कि एट द एंड उसका जो कॉस्ट है पर पर्सन, अगर 5 बंदे मिल के गए हैं, उन्होंने एक गाड़ी उधर भी यूज़ की इकट्ठे, इधर भी लेके गए ऑस्ट्रिया, और फिर वहाँ उन्होंने खाना शाना जो भी, तो पर हेड जो एंड पे जाके जो आप समझते हैं कि कितना जो खर्चा वो उनके ऊपर डिवाइड हुआ? हर दफ़ा खर्चा थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितने लोग गए हैं आपके साथ, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, कौन लोग हैं, वो हर किसी के कुछ मेयार होते हैं, उनको देखना पड़ता है। लेकिन जब आप इबादत के लिए, उम्रे के लिए जा रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर हमारे ग्रुप में, क्योंकि दोस्त होते हैं, फैमिली के अहबाब होते हैं,
उनको पहले से बताया गया होता है कि इसमें कंफर्ट कम ही होगी। जी। तो वो 600 यूरो से 800 यूरो तक कंप्लीट खर्चा जो है वो आता है। उसमें खाना पीना, होटल, वहाँ की ट्रैवलिंग और यहाँ की और वहाँ जो आप ज़ियारतों के लिए भी जाते हैं वो भी इंक्लूडिव है सर, 6 से 800 तक कंप्लीट खर्चा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 8 लोग गए हैं, 9 लोग गए हैं, तो हमने वही बड़ी गाड़ी बुक करनी होती है, तो जैसे आप हाईएस कहते हैं, समझ गए, तो वो उसका आप एक बंदा भी जाएगा तो उसके मक्का से मदीना के उतने ही पैसे लगेंगे, या बिल्कुल सही, अखराजात रियालों में उतने ही आएंगे। बिल्कुल सही। अगर 9 बंदे गए हैं फिर भी उतना ही खर्चा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुनी सुनाई जो बातें हैं वो बिल्कुल और हैं, और हकीकत जो खुद कहते हैं आप बीती वो और होती है। तो आपने क्योंकि जाके एक दफ़ा नहीं ज़्यादा दफ़ा आप गए हैं, आपका ये प्लस माइनस 700-800 इस रेंज में रहा है। जब आप 5 बंदे मिलके एक गाड़ी हायर करते हैं, यहाँ से गए ऑस्ट्रिया खड़ी की, फिर वहाँ से, और फिर वहाँ जाके गाड़ी पे जो आपने ज़ियारतें की, खाना खाया, और होटल कमरा एक में ही पाँचों, क्योंकि वो मिल जाते हैं वहाँ, कमरे में 5 बंदे आ जाते हैं। तो ये है वो सबसे सस्ता ऑप्शन जिसमें दोस्तों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो एक कमरा। ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें सवाल करते हैं कि हम किसी के साथ जाते हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर एक ट्रैवल गाइड को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो उसके भी अखराजात हैं। राइट। फिर जिस कंपनी ने आपका सारा प्रोसेस किया है उसके मुख्तलिफ अखराजात होते हैं। फिर आप लोकल एयरलाइन लेंगे तो उसके अखराजात डिफरेंट होते हैं। अंडरस्टूड हो, तो बिल्कुल सही। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये उन लोगों के लिए जो आते जाते हैं, जिनको हर चीज़ का इल्म है। अगर आपको इल्म नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर आप उधर जाएं और आप होटल के ज़्यादा पैसे दे दें। अच्छा, होटल आप जाने से पहले, जैसे आपने एयरलाइन बुक की, आप जाने से पहले बुक कर लेते हैं यहीं से? जी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त से पहले होटल को बुक करें। ठीक है। और हम अक्सर औकात जो है ना फ्री कैंसलेशन का ऑप्शन लेते हैं। अच्छा। वो थोड़ा सा महंगा होता है, सही है, लेकिन हम फिर भी उसको इसलिए लेते हैं कि अगर इमरजेंसी में कोई भी ऑप्शन एंड पे अवेल ना हो सके तो हम कम से कम होटल का खर्चा बचा। तो आपकी अक्सर जो आप जाते हैं, जैसे मदीना में चारों तरफ होटल हैं जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, 5 मिनट भी नहीं वॉक करते तो मस्जिद में। इसी तरह मक्का में बाज़ हैं पहाड़ी की दूसरी तरफ हैं, बसें चल रही हैं, अंदर बैठे और बस 5 मिनट चलते हैं वो पहुँच जाती है। तो आप किसको ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं? सारे तजर्बे किए हुए हैं जी। तो जो निचोड़ है वो ये है कि आप 1 किलोमीटर के वॉक जो है जी डिस्टेंस, उसके ऊपर आप होटल ले लें। ठीक है, जो मर्जी हो, आप हर बंदा अपने बजट के हिसाब से देख के ले सकता है। तो उसमें बड़ी सहूलत रहती है कि आप आराम से पैदल वॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि नमाजों के औकात में बस में और आगे बहुत रश होता है। इस वजह से वो मुमकिन नहीं होता कि आप इजीली होटल तक जा सकें। तो इसलिए आप पैदल वॉक कर लें। सही है। और बहुत ज़बरदस्त रहता है ये तजर्बा। बहुत ज़बरदस्त। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इससे बहुत सारे दोस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर किसी को मालूमात चाहिए हो, बेशक वो कमेंट्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपको उनके दोस्तों के नंबर देंगे, आप लेके मालूमात तो अपना 5 दोस्त मिल के जा सकते हैं। और जिनके पास ये होता है कि इतना ख़र्चा होता है, वो उससे भी डरे बगैर जाके 700-800 जैसे उन्होंने बताया है, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको ज़रूर गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।